नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं राजेश सवाल। आज हम आपको लेकर पहुंचे हैं जिला करनाल हल्का असंध के गांव कुरलन में, और आज हमारे साथ भावी सरपंच पद के उम्मीदवार हैं प्रदीप जी। तो प्रदीप जी से हम जानकारी लेंगे कि इनका जो राजनीतिक उद्देश्य है वो क्या है, क्या सौगात ये लेकर जनता के बीच में पहुंचे हैं और किस प्रकार का आशीर्वाद, जनता का जो आशीर्वाद है वो किस प्रकार से प्राप्त इनको हो रहा है, जानकारी लेंगे भाई प्रदीप जॉन जी से। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर स्वागत है कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो प्रदीप जी बताना चाहेंगे कि आपका जो राजनीतिक उद्देश्य है वो क्या है, क्या सौगात लेकर आप जनता के बीच में आए हैं, क्या सोच रखते हैं आप? ऐसा है जी, मैं ये देखना चाहूँ मतलब जो आज तक जितने काम हुए हैं पीछे, उनमें क्या क्या कमी रही है, मन ले आगे जाके उनको सुधारने की मेरा मेन लक्ष्य है। बिल्कुल। तो जो हमारे गांव में जो कमी रही है, स्कूल है मान ले आज तक पिछड़ा हुआ है, स्टेडियम वगैरह की कोई सुविधा नहीं, बैंक वगैरह कोई सिस्टम नहीं अपना, ग्राउंड में हमने जाना पड़ा है, लाइन में लगे रहे वहाँ पे। कई बंदे ऐसे गरीब हुए जिन पर मान ले व्हीकल लग नहीं होते, वो मतलब लटक भटक के अपना इधर उधर जाओ हैं। तो मेन प्राथमिकता होगी वही स्कूल की, बैंक की, और जो यहाँ हॉस्पिटल की जो सुविधा है, जो बच्चे हमारे मान ले स्टेडियम होना चाहिए, उसमें मतलब खेल में आगे जाएं, नशे पति थोड़ी दूर रहें। इस चीज़ के लिए हमारा पूरा ध्यान रहेगा और जितना हमारे प्रयास होगा अच्छे से अच्छा उतना करने की कोशिश करेंगे जी। तो बात करें सर महिलाओं की, महिलाओं के क्षेत्र में जैसे आज का जो दौर है, बेटियों को ज़्यादा बढ़ावा दे रही है सरकार, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक सरकार का नारा भी है। तो सर महिलाओं के लिए आपकी किस प्रकार की सोच है? महिलाएं जो फ्री महिलाएं हैं गांव में, जो फ्री महिलाएं हैं, उनके लिए आप किस प्रकार का जो रोजगार है वो किस प्रकार का उनको प्रदान करना चाहेंगे, एक बार जरूर बताएं। ऐसा है जी, मान ले जिस तरह मान ले बच्चों की पढ़ाई के बारे में मतलब उसका पूरा ध्यान करेंगे। लड़कियों के बारे में ना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया हुआ, लड़कियाँ हमने किसी चीज़ पीछे नहीं रहे, खेलने में कूदने में जो भी है, और सरकार जो भी सुविधा हमने देश की और जो हम अपनी तरफ से कर सकेंगे पूरा प्रयास करेंगे। तो प्रदीप जी बताना चाहेंगे कि आपके गांव की जो कुल आबादी है, कुल वोट है, कुल वार्ड हैं वो कितने हैं? वार्ड तो जी हमारे मतलब यहाँ पे 13 वार्ड होंगे जी। हाँ जी, 13 वार्ड हैं, 4 बूथ, और 3200 के आसपास मतलब जनसंख्या होगी। और वैसे टोटल जनसंख्या तो वैसे वोट तो 3200 होंगी, टोटल जनसंख्या 4000 के करीब होगी जी। जी बहुत अच्छी बात है सर। तो सर आपके गांव की जो सबसे मुख्य जो मेन समस्या है वो क्या है, जो आज तक जो कि तुम बनी हुई है, और सरपंच आ जाता है तो समस्याएं जो कि तो बनी होती हैं ग्रामीण क्षेत्र की, तो क्या समस्या है आपके गांव की सबसे बड़ी, जो आपकी भी समस्या है, पूरे गांव की समस्या है? सबसे बड़ी समस्या ये है जी, मान ले तो जी मतलब पर जो चारों तरफ जो गली है, फिरनी है, वो दबी हुई है, और उसके मतलब कब्जा सबसे ज़्यादा मेन हुआ पड़ा है। उसके लिए मतलब ये होना चाहिए भाई आने जाने रास्ते में कोई दिक्कत नहीं आवे, ठीक साफ सफाई रहनी चाहिए गांव के अंदर। पानी है जो निकासी है उसका पूरा प्रबंध होना चाहिए। जो पानी भर जाए मान ले खेतों में, बारिश के टाइम में खेतों में पानी भर जाए, मतलब उसकी निकासी, ड्रेन की सफाई वगैरह सही नहीं होती टाइम पे, वो काम प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। और अपनी तरफ से जितना हो सकेगा जी उतना कोशिश करेंगे। सरपंच बनना ही सब कुछ नहीं है जी, उसके लिए अलग तो मतलब आदमी ने कोशिश करनी पड़ा है, उसके लिए घूमना पड़ा है, भाग दौड़ करनी पड़ा है। एक सरपंच का मतलब सरपंच बनना ही काफ़ी नहीं है भाई, सरपंच बन के घर बैठ के कुछ नहीं करा, उससे फ़ायदा नहीं है, उसका तो नुकसान है, आम पब्लिक को भी नुकसान है उसका जी। सर देखिए, सरपंच बनना जैसे अभी आपने बताया है कि सरपंच बनना कोई आम बात नहीं है, तो देखिए सर सरपंच तो दुनिया बनती हैं, लेकिन सरपंची का मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि गलियाँ और नालियाँ। अपने गांव की बहुत से जो जनता है, अपने गांव की जनता बहुत कुछ चाहती है। आज का जो युवा है, युवाओं की अगर बात करें, जैसे आज का युवा नशे की कगार पर खड़ा है, नशे को ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है, तो युवाओं को किस प्रकार से आप नशे से मुक्त कराना चाहेंगे? तो और जो कार्य हैं, विकास के जो कार्य हैं, गांव में बहुत से विकास के कार्य हैं, वो किस प्रकार से आप कराना चाहोगे? ऐसा है जी, युवा के लिए अगर अपना मतलब स्टेडियम वगैरह होगा, खेल कूद के साधन होंगे, तो वो नशे से ऑटोमेटिक ही दूर होंगे। जिम वगैरह बना होगा तो उनका ध्यान मतलब नशे पत्ते से दूर जाएगा, खेल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो उससे मतलब बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा युवा का, और उनको मतलब रोज़गार मिलेंगे, खेल की तरफ ध्यान देंगे, सेहत बनेगी। जी। तो
इसमें तो दिखती सी बात है यार। तो प्रदीप जी, हम जानकारी लेना चाहेंगे कि आपके गांव की जो इनकम सोर्स है वो क्या है, पंचायती भूमि कितनी है और कितनी इनकम है सालाना? प्रॉपर तो नहीं बता सकते जी, मतलब ऐसे मतलब 100 एकड़ के करीब मतलब पंचायती जमीन ठेके पे जाती होगी जी हमारे अपने अंदाजे थे। जी तो नॉर्मली मान ले 40-40 लाख के करीब तो मतलब सालाना बनती होगी। जी। तो उसके अंदर जितना भी हो सकेगा उतना अपनी तरफ से पूरा कोशिश करेंगे। और उससे अलग जो मतलब MLA MP के जो ग्रांट है सरकार के साथ जुड़ के जिस तरह भी है पूरी कोशिश करेंगे जी। तो सर, एक बहुत बड़ी समस्या सामने आती है, वो आपके भी सामने आती है। जैसे हमारे अंकल जी बुजुर्ग बैठे हैं बीच में, इन्होंने भी शायद वो समस्या का सामना करना पड़ा हो कि कोई भी नेता है, चाहे वो सरपंच है, चाहे वो ब्लॉक समिति मेंबर है, जिला परिषद का है, MLA है या कोई मंत्री है, MP है, तो जब सर वो वोट मांगने के लिए आते हैं तो हर घर में वो वोट की अपील करते हैं, हर गली में जाते हैं, हर मोहल्ले में जाते हैं, तो बड़े बड़े दावे करते हैं। लेकिन जब उनको वो पद मिल जाता है जिसकी वो भाग दौड़ कर, ठीक है जी, तो जब उस पद पर वो बैठ जाते हैं उसके बाद वो उसी जनता को क्यों भूल जाते हैं, क्यों वो अपने वादों से मुकर जाते हैं और क्यों दोबारा वो जनता के बीच में नहीं आते? देखो जी, वो गलत है। मतलब जो आदमी जो वायदे इलेक्शन टाइम में बंदा करता है वो बिल्कुल गलत है। अगर जो वायदा किया उसको पूरा करना चाहिए। लिमिटेशन होनी चाहिए वायदे की भी। ऐसा नहीं है कि मतलब इलेक्शन टाइम में आज मेरे को ज़रूरत है, आज मैं हर तरह के वायदे करूँगा, झूठ बोलूँगा, कल को मतलब वो चीज़ पूरी नहीं हो सकती। तो मुझे मतलब कम से कम वायदे करके पूरे से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। मेरी अपनी सोच है यह। जी जी, धन्यवाद। तो सर, जैसे आज का दौर है, कोरोना की महामारी चली हुई है, पूरा विश्व आज कोरोना महामारी से जकड़ा हुआ है, तो किस प्रकार का संदेश आप पूरे भारतवर्ष को, पूरे हरियाणा वासियों को, अपने हलका के वासियों को, अपने गांव के वासियों को किस प्रकार का संदेश आप देना चाहोगे? जैसे कि पर्व भी नज़दीक है, पर्व को मनाना भी है, तो किस प्रकार का संदेश आप देना चाहोगे? ये है जी, मान ले अपने आप को पूरी तरह बचाना चाहिए। जो मतलब सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश दे रखे हैं उसको फॉलो करना चाहिए। जो अपना पूरी तरह ध्यान रखना चाहिए, अपने परिवार का ध्यान रखना चाहिए, मास्क वगैरह लगाने चाहिए। जितना मतलब कोशिश हो मतलब बाहर जाने से बचना चाहिए, भीड़ भाड़ के इलाके से बचना चाहिए, और भाई को पड़ोसी अड़ोसी सबको समझाना चाहिए। तो उसमें ही फ़ायदा है चीज़, मतलब पूरे देश का भलाई उसमें ही है जब आपस में बचाव करके थोड़ा लिमिट से रहेंगे और सरकार के रूल को फॉलो करेंगे। देखिए भाई प्रदीप जॉन जी की बहुत अच्छी सोच है और इनकी सोच के साथ लगता है कि काफ़ी युवाओं का समर्थन इनके साथ है। तो युवाओं से भी हम एक बार ज़रूर जानकारी लेंगे। हमारे बीच में एक बुजुर्ग भी हैं, उनसे भी थोड़ी राय लेंगे। सर नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। हेलो। तो सर, अब की बार किस प्रकार का सरपंच, भावी सरपंच आप चुनना चाहोगे? क्योंकि सरपंच बहुत रह के जा चुके हैं, लेकिन समस्याएँ जूँ के तूँ हैं। समस्याएं तो सारी हैं जी। समस्याएं तो कोई खेत में कितने लंबे लंबे कच्चे रास्ते पड़े हैं, उनमें कोई भी मतलब आज तक भी कहीं भी किसी ने ध्यान नहीं दिया जी। जिसमें कहीं बुग्गी गाड़ी मुंदी मरन लग रही, वो ट्राली मुंदी मरन लग रही जो नाज की है। अच्छा, बाकी में कोई बैंक नहीं है, यहाँ न्यूनतम का कोई भी डिस्पेंसरी नहीं है। हाँ जी, दिक्कत तो कहीं तो है, दिक्कत तो एक तो नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो सर, जैसे आप किसान हो, तो किसानों की अगर बात करें, किसान भाइयों की बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, सरकार ने उनके लिए बहुत मुसीबतें पैदा कर दी हैं। तो आज किसान भाई जो है अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरा है। अपने अधिकारों की मांग करने की, अधिकार मिलने के बजाय उनको उल्टा लाठियां दी जा रही हैं। तो क्या कहना चाहोगे इस बारे में आप? इस बारे में तो नहीं है भाई, सरकार इस पर ध्यान दे ना, कि इतना शोर शराबा हो, मतलब ना बिगड़े आपस में, लाठी चार्ज ना हो। जो 3 देश लागू किए गए हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या जी। उसमें जी ऐसा है, मान ले जो 3 देश जो लागू करे हैं उसमें एक पॉइंट है MSP का। भाई MSP जो है उसको सरकार ख़त्म ना करे, उसको लिखित में कानून में बनाए। भाई मतलब जो MSP है वो सरकार ही निर्धारित करे, बाकी और जो कुछ किया है वो ठीक है। MSP परमानेंट ज़रूरी है। अगर MSP नहीं होगा तो उसकी अपनी मर्जी से कोई भी मतलब किसी तरह भी खरीदेगा, उस पर मतलब आड़तियों पे किसी पे दबाव नहीं रहेगा सरकार का, तो मतलब जमींदार मतलब और बेहाल हो जाएगा, बुरा हाल हो जाएगा उसका। भाई जी, क्या नाम है आपका? जी मोनी। की बार देखना चाहोगे आप?
जी सरपंच जी अपना ऐसा होना चाहिए, अपना युवा बालक की सपोर्ट करा है, उनका ध्यान देवा जी, जी। है, गांव में अपना जिस चीज़ की कमी उस कमी ना पूरे करा जी। जी। गांव में जी कोई स्टेडियम जी बीच में रुक गया जी हम्म, अपना, और जी गांव में कोई डिस्पेंसरी नहीं है और बैंक नहीं है, कोई बिजली घर नहीं है, किसी चीज़ की कोई सुविधा नहीं है जी। ऐसा होना चाहिए जी, बालक ना कोई स्पोर्ट्स में बालक आगे नहीं बढ़ रहा जी, मान ले किसी चीज़ की कोई सुविधा नहीं है जी। जी। तो यानी कि अब की बार आप सरपंच पद के जो दावेदार हैं वो किन को देखना चाहते हैं? जी अपने अंकल जी हैं प्रदीप जून जी इनको पूरा फुल सपोर्ट है जी, युवाओं का भी सबका बिल्कुल पूरे गांव का बढ़िया सपोर्ट है जी। जी जी जी। सर क्या नाम है आपका? खड़ो जो। अंकित जी, तो अब की बार कैसा सरपंच चाहोगे? जैसे अभी प्रदीप जौन जी आगे आए हैं आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, आपके अधिकारों के लिए प्रदीप जी ने कड़े प्रयास रत जो कार्य स्टार्ट किए हैं आपके लिए, जो मुहिमें लागू करने जा रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि इनके आने से आपकी जो समस्याएं हैं वो कम होंगी? हाँ जी होंगी, बिल्कुल होंगी। अभी गांव में बहुत सारी समस्या है, अभी तक तो कोई सुनाई नहीं करता, किसी सरपंच के पास जाते हैं या फिर सरपंच ने खुद भी देखनी चाहिए गांव में जाके। तो अभी जी जब सरपंच बनेंगे तो सारे काम भी होंगे। जी। क्या नाम है सर? मोहित भाई, है जी? मोहित जून। मोहित जी, तो किस प्रकार की समस्याएं हैं गांव की, और अब की बार जो आपकी समस्याएं हैं वो कैसे खत्म हो सकती हैं? समस्याएं तो दादाजी ने सरपंच बनाओगे जब आगे जाकर, इनके बारे में तो हमने सब पता है, ठीक है, कैसे हुए हैं, कैसे बढ़िया उम्मीदवार हैं, ठीक है। आप भी जो भी काम हो है गाँव में, कुछ भी ला लो, भंडारा लगा लो या कितने और भी बढ़िया काम हुआ है, सब तो आगे दादाजी रहो हैं, सारी चीज़ों में दादाजी आगे रहो हैं। जी हाँ बस। जी, धन्यवाद जी। देखिए युवाओं का भारी समर्थन भाई प्रदीप जौन जी को मिल रहा है और बहुत अच्छी सोच के साथ इनके जो कदम है वो बढ़ोतरी की तरफ हैं। तो सर धन्यवाद। हमारी भी आशा रहेगी कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के माध्यम से हम भी आपके ग्रामवासियों से अपील करते हैं कि अब की बार आपको सहयोग करें, आपका सहयोग करें, आपको वोट सपोर्ट करें। और धन्यवाद जी। हम भी कुरुक्षेत्र भूमि के माध्यम से यही अपील करते हैं कि आपकी जो आवाज़ है वो जन जन तक पहुँचे, आपके जो विचार हैं वो जन जन तक पहुँचे, ताकि सभी युवा साथियों का और सभी माता बहनों का आपको समर्थन मिले। तो बने रहें कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। कैमरामैन राजू राणा के साथ राजेश सिरसवाल की एक रिपोर्ट।